अस्सलामुअलैकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। कल की एक्चुअली न्यूज़ है 19 जून 2021 की, बट कल क्योंकि मैं क्लोजिंग टाइम में था, मुझे 2-3 जो ट्रैवल कंसल्टेंट के जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं सॉरी, उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे मैसेज किया, मेरे से रिलेटेड नहीं, यूई से रिलेटेड। पाकिस्तान का एक चैनल है, काफ़ी सारे अच्छी वीडियोस बनाता है। उस पे एक उसका जो ब्लॉग है वेबसाइट, उस पे एक न्यूज़ ब्रेक हुई है फ़्लाइट से रिलेटेड कि इंडिया का गढ़ कोरोना का गढ़ इंडिया की फ़्लाइट्स ओपन हुई जबकि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स स्टिल सस्पेंडेड है। तो उन्होंने कहा आप भी इस पर वीडियो बनाएं, और मैंने कहा मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, लेकिन मैं कल बनाऊंगा। तो आज की वीडियो उस चीज़ से रिलेटेड है। कुछ हम फ़्लाइट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के साथ कर क्या रहा है और कर क्या होता रहा है। तो इंडिया की फ़्लाइट्स ओपन हो गई, ये अच्छी न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है। और 23 जून से इंडियंस जो हैं और साउथ अफ्रीकन्स और नाइजेरियन, ये 3 नेशनैलिटीज़ जो हैं, ये इनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम हो जाएंगे। मतलब इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, नाइजेरिया से आप डायरेक्ट यूएई आ सकेंगे। अब क्योंकि ये सिर्फ ओनली इंडिया का बोल नहीं सकता था, डिप्लोमेटिक लेवल पे होते हैं कुछ, तो इन्होंने साथ में एक साउथ अफ्रीका भी जोड़ दिया और नाइजेरिया भी जोड़ दिया कि चलो यार इनको भी कर दो। जोड़ना था तो पाकिस्तान को जोड़ते हैं, क्योंकि ये सच है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत डेवलप्ड मार्केट है, बहुत ग्रोइंग मार्केट है। लेकिन ये भी एक ब्रूटल सच है कि इंडिया में इस टाइम कोरोना की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कंट्रोल्ड हो चुका है तो पाकिस्तान से कहीं गुना अच्छा बेहतर परफॉर्म करा है कोरोना के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स भी ओपन होनी चाहिए थे, बट नहीं, क्योंकि उनके पिछवाड़े में, यूई के पिछवाड़े में कीड़ा है। ठीक है, वो कीड़ा क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करता हूँ। तो एनीवे, उन्होंने इंडियंस के लिए बता देते हैं कि क्या क्या मतलब इंटर होने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अपनी वल्गर और अपनी देसी लैंग्वेज पे बाद में आते हैं। सबसे पहले आपने जब आप फ्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास जो उनकी वैक्सीन्स है उनके 2 डोज लगे हुए होने चाहिए। और वैक्सीन्स कौन से हैं वो लकीली पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़्लाइट्स ओपन नहीं हैं। सिनोफार्म, फाइज़र, स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका। अब इसमें सिनोफार्म, फाइज़र और एस्ट्राजेनेका तीनों वैक्सीन्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और लोग लगा भी रहे हैं। फाइज़र भी लोग लगा रहे हैं, वरना एस्ट्राजेनेका तो हर दूसरे बंदे को लग रही है। कल मैं एक फ्रेंड को फेसबुक पे देख रहा था, उसने भी एस्ट्राजेनेका, उसको मतलब सर्टिफिकेशन मिली हुई थी, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उसने लगाई। अच्छा, ये वैक्सीन्स के हर इनमें से किसी भी वैक्सीन के आपको 2 डोज लगे हुए होने चाहिए, एज़ पर जो खलीज टाइम्स पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रेजिडेंट्स शुड हैव रिसीव्ड 2 डोजेज ऑफ अ वैक्सीन अप्रूव्ड बाय यूएई अथॉरिटीज़। ये खलीज टाइम्स कह रहा है और ये 6 रूल्स हैं। ये पहला रूल था। दूसरा है कि उनको 48 आवर्स पहले का पीसीआर चाहिए होगा। मतलब अगर आप आज से अभी से 2 दिन बाद फ्लाई करना चाहोगे तो आपको 48 आवर्स पुराना, 48 आवर्स से ज़्यादा पुराना पीसीआर वैलिड नहीं होगा, ये पीसीआर चाहिए होगा। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है कि पीसीआर पे क्यूआर कोड होना चाहिए, स्कैनेबल कोड जो है वो होना चाहिए। अगर वो किसी पीसीआर पे नहीं होगा तो वो भी नहीं माना जाएगा। चौथा है कि आपको डिपार्चर टाइम पे फ़्लाइट से पहले रैपिड पीसीआर कराना होगा 4 घंटे पहले। ठीक है, 4 घंटे पहले का आपको पीसीआर कराना होगा। पाँचवा है कि जब आप यूएई आओगे, दुबई एयरपोर्ट पे आओगे तो आपको फिर से पीसीआर करना पड़ेगा। और छठा है कि आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। ठीक है, कब तक? जब तक आपका जो सैंपल कलेक्ट हुआ पड़ा होगा, जो 5वें में हमने बताया कि अराइवल पे आपका पीसीआर होगा, उसका जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, जिसका आइडियल टाइम है 24 आवर्स, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का मकसद क्या होता है कि आपको होटल में रहना पड़ेगा और ये होटल बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी फ़्लाइट के टाइम पे। अब ये होटल बुकिंग्स कितने दिन की होनी चाहिए, कितने दिन की नहीं, ये फ़िलहाल अभी क्लियर नहीं है, बट ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 रूल्स हैं जिनको इंडियंस ने फॉलो करना है जब वो फ्लाई करेंगे। अब बात की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स ओपन क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान को वो दीवार से लगा चुका है। मैं जब नवंबर में जब वीज़ाज़ बंद हुए थे तो मैंने उस टाइम भी कुछ व्लॉग्स बनाए थे कि पाकिस्तान के साथ वो मतलब स्पेसिफिकली जैसे वो कहते हैं ना सौतेलापन कर रहे हैं। बट उस टाइम कुछ लोगों ने कहा था आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, आप क्योंकि यूएई से आए हैं, आप वहाँ सेटल नहीं हो पाए फैमिली के साथ, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। तो मैं भी चुप हो गया। अब मुझे स्पेशल मैसेजेस आते हैं और वॉइस नोट्स आते हैं और कॉल आती है कि आप इस पर बात करें। अब वाली जो बात है वो तो मेरे फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अब वो कोरोना से रिलेटेड है। अगर फ़्लाइट सस्पेंडेड हैं, जो कि इन्होंने अनाउंस किया था कि 7
जुलाई को ओपन करेंगे। इंडिया के लिए ऐसा कौन सा कोई स्पेशल लॉलीपॉप इंडिया ने आपको दिया कि वो आप 7 से पहले रिज्यूम करा रहे हो, और पाकिस्तान का 7 तक तो सस्पेंडेड है, 7 से ऑनवर्ड भी सस्पेंड हो सकता है, मतलब सस्पेंशन कंटिन्यू रह सकती है। अब पाकिस्तानीज़ को क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, यूएई में ऑलरेडी इंडिया का बहुत होल्ड है। मैं इस वीडियो में हरगिज़ ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं इंडिया के अगेंस्ट बात करूं या इंडिया का अपना ख्याल है, लेकिन ऑफकोर्स मैं पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तानीज़ के लिए बात करनी है, तकलीफ तो होती है डेफिनेटली। मैं जितना भी कहूँ मुझे खुशी इंडियंस के लिए तो खुशी है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट हम पाकिस्तानी को दीवार से लगाया जा रहा है। तो और मैं ब्लॉगिंग करता भी पाकिस्तानीज़ के लिए हूँ। मैंने जब से ब्लॉगिंग शुरू की है, आप मेरा डेटा निकालें मेरे चैनल का, और बाकी किसी भी मेरे साथ के जो यूट्यूबर्स थे उनका डेटा निकालें, मेरे जो क्लाइंटेज है वो पाकिस्तानी है, और मुझे उस पर खुशी है, ठीक है, कि मैं पाकिस्तानी क्लाइंट्स को डील करता हूँ या पाकिस्तानी लोगों को डील करता हूँ, क्योंकि मेरा एक अपना मानना है, हर एक अपने स्कूल ऑफ थाट होता है। मेरा स्कूल ऑफ थाट ये है कि मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छी बात होगी। तो मतलब अगर इंडियंस को वो या इंडियंस की जोली में बैठ गए लोग अपना धंधा चमकाना चाह रहे हैं, क्योंकि तबाह बर्बाद तो ये हो चुके हैं, तो मुझे ये लगता है कि इंडियंस भी आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडियंस ग्रोइंग मार्शल इकॉनमी है, इमर्जिंग इकॉनमी है, उनको भी कंधा चाहिए किसी का। वो अगर आपके पास आ रहे हैं तो कितने आ सकते हैं। मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मतलब अगर 53,600 पाकिस्तानी गए हैं, तो दैट मीन्स कि उससे ज़्यादा लोग यूएई में गए होंगे। तो सिर्फ पाकिस्तानी गए थे 2020 में, तो इससे ज़्यादा लोग गए होंगे और सबको जॉब नहीं मिली होगी। तो आपके दिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वापस आते जाओगे, नीचे गिरते जाओगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तानीज़ को बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। अगर इवन वीज़ास खुलते भी हैं, आप अल्टरनेट देखें, आप गल्फ़ में काफ़ी सारे और अल्टरनेट्स हैं। कतर बहुत अच्छी ग्रोइंग इकॉनमी है, ओमान बहुत अच्छा है, ठीक है, और सऊदी उससे भी फिर सबसे बड़ी मार्केट तो सऊदी की है। तो अगर आपने जाना है, किसी ने जाना भी है, तो सऊदी की तरफ जा सकता है। बॉटम लाइन इज़ कि अगर इवन इंडियन, जो कि कल के ब्लॉग में मैंने कहा था कि आप विजिट टू एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं, बट अगर इंडियन विजिट टू एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं तो उसकी 50, 60, 70% चांस है कि जॉब हो जाएगी। पाकिस्तानी को वो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं रखने वाले, इतना मतलब हेट से देखा जाता है। वाई ज़्यादातर कंपनीज में टॉप मैनेजमेंट में इंडियन होता है, तो उसने इंडियन को देखना होता है। इसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं कि पाकिस्तानी का एटीट्यूड उतना अच्छा नहीं होता या प्रोफेशनल इतना ग्रूम्ड नहीं होता, लेकिन वो लेम एक्सक्यूज़ है। वो ऑफकोर्स सारे इंडियंस का भी नहीं होता। इंडियन जो पंजाबी होते हैं, जो सिख भाई होते हैं, वो उनका मीटर हम पठानों से भी ज़्यादा शॉर्ट होता है, मैं जानता हूँ, और उनको कोई हायर भी नहीं करता हर कंपनी में, ये भी सच है, लेकिन उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है तो पाकिस्तानी को, मतलब ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है, और हो है एक्सक्यूज़ ये, लेकिन ये इतना बड़ा एक्सक्यूज़ नहीं कि उसके बेस पर पाकिस्तानी का वीज़ा सस्पेंड कर दिया जाए। जब नवंबर में वीज़ा सस्पेंड हुआ था, तब ये कहा गया था, लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तानी ज़्यादा वर्स्ट हैं और पाकिस्तानी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। भाईजान, आप डेटा तो डिक्लेयर करें ना, शेयर करें, कौन से इलीगल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। इंडिया हमारे से हर एंगल में, हर काम में बढ़ के, शराब के अड्डों की अगर बात करें ज़्यादा है, अगर प्रोस्टिट्यूशन की बात करें, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स जितने रन हो रहे हैं इंडिया से ज़्यादा है। उसमें ये नहीं कह रहे कि इंडिया मतलब आगे, इंडिया की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। अगर हम इतने हैं तो इंडिया इतना है, तो अब इतना वाला बंदा जो है वो इतने के कंपैरिजन में तो ऑफकोर्स ज़्यादा काम कर रहा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अगर ओवर स्टे पाकिस्तानी समझो 50,000 लोग ओवर स्टे हैं, ओके 1 लाख लोग ओवर स्टे हैं, टोटल 2-3 लाख लोग तो पाकिस्तानी यूएई में हैं, ओके 50,000 लोग ओवर स्टे, 1 लाख कर लो, तो इंडियन 1 मिलियन लोग हैं तकरीबन, उसमें 1 लाख भी लोग नहीं होंगे ओवर स्टे। मतलब कॉमन सेंस की बात है ना। अब कोरोना पाकिस्तान में ज़्यादा, नो डाउट मानते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा होगा, इंडिया में हमसे ज़्यादा नहीं है। क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि इंडिया में कोरोना की क्या सिचुएशन थी? बट स्टिल, क्योंकि उनके टाइप्स हैं, उनके एग्रीमेंट्स हैं, यूएई बहुत डिपेंड करता है इंडियन मार्केट पे, इंडियन इकॉनमी पे, इंडियन एम्प्लॉयज़ पे, इंडियन मैन पावर पे। तो पाकिस्तानी इसको बहुत साइड लाइन लगाया जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर फ़्लाइट्स खुलती भी हैं, जिन लोगों की मजबूरियाँ, जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके वर्क वीज़ा से वो जाएँ, जो नए वीज़ा होल्डर्स हैं, जो नए बिज़नेस करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल ना आ जाए। अब उस पर मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं कोशिश करूँ मैं कुछ 2-3 लोगों का इंट्रोड्यूस करूँ कि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं, मेरे बात चलती रहती है यार, वो मुझे सीवीज़ रेफ़र करें। मतलब बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे कंपनीज़ में जो लोग हैं, उनके पास केसेस हैं, मतलब ख़ुद के वीज़ा वाले, और वो मुझे रेफ़र करें। मैं उनके सामने बहुत छोटी सी चीज़ों कि यार इसको लगा दो फंसी। इससे पता लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर कोई बंदा कंपनी में बैठा हुआ है या किसी कंपनी का एक ओनर है, वो अगर बंदों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो मार्केट की सिचुएशन बैड है। एनीवे, इस पर एक टेक देना था और ये चीज़ें बताने थे कि फ़्लाइट्स ओपन हो गई इंडियंस को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ब्लॉग का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि मैं हेट स्प्रेड करूँ। ऑफ कोर्स बुरा तो लगता है, लेकिन इंडियंस के लिए खुशी की बात अच्छा है। काफ़ी सारे बेरोज़गार लोग थे और काफ़ी सारे लोग थे कि जिनका काम रुका पड़ा था। किसी न किसी की रोज़ी रोटी चल पड़ेगी, कुछ जॉब के लिए जाएंगे, कुछ जॉब के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो एनीवे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।